हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2025 आप सबका बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, आपके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आया होगा। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आप जो सीखेंगे, अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं, अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं और उसे सीखते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आप अपनी उम्मीद और अपनी तुलना किसी और से मत करो, खुद से ही करो। अब ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये बहुत सारी एक्सपीरियंसेस के बाद कई जगह आप पाएंगे कि बहुत ही एक्सपर्ट्स ने ये राय दी है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप उम्मीद किसी और से करते हैं तो आपको हो सकता है आपको किसी और इंसान से पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। मतलब आप किसी और से उम्मीद करते हैं कुछ चीज़ की, तो हो सकता है आपको एक बार वो चीज़ मिल भी जाए कि आपने जिस चीज़ की उम्मीद की थी। फिर क्या होगा कि आप दूसरी उम्मीद करेंगे, तीसरी उम्मीद करेंगे, इस तरह से आपकी उम्मीद बढ़ती ही जाएगी। और जब आपकी उम्मीद टूटेगी, यानी कि कोई भी इंसान जब आपकी उम्मीद एक बार तोड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, और ये एक ना एक बार होता ही है। इसलिए उम्मीद किसी और से ना करें। और दूसरा है कंपैरिज़न। कंपैरिज़न भी दूसरों से ना करें। कंपैरिज़न का सही मतलब ये होता है कि अपने इम्प्रूवमेंट वाले वर्ज़न से अपने पुराने वर्ज़न को कंपेयर करना, या फिर आप अभी जो हैं और आप बेहतर कल यानी कि फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, खुद के पास्ट और प्रेजेंट वर्ज़न या पास्ट या फ्यूचर वर्ज़न के इम्प्रूवमेंट में कंपेयर करना को असली कंपैरिज़न सही मायने में कंपैरिज़न बोलते हैं। पर लोग क्या करते हैं, लोग दूसरों की खुशियाँ, दूसरों की काबिलियत या दूसरों की सक्सेस देख के खुद की लाइफ को कंपेयर करते हैं, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि हर इंसान अलग है। हर इंसान की ज़िंदगी में परिस्थितियाँ अलग हैं, हर इंसान की सोच अलग है, और हर इंसान अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। ये सोचे बिना कोई भी इंसान किसी भी परिस्थिति में अपने आप को किसी और से भी कंपेयर कर लेता है, जबकि कंपैरिज़न दो बराबर की चीज़ों पे होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी को सुखी देखकर ये सोचते हैं कि भगवान ने वो सुख आपको क्यों नहीं दिया, तो आप अगर दुखी हो रहे हैं तब भी आपको ये सोच रखनी पड़ेगी कि भगवान ने वो दुख आपको क्यों नहीं दिया। अगर कंपेयर करते हैं तो हर तरीके से कंपेयर करिए। सिर्फ सुख के टाइम में या किसी के सक्सेस या किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है उसे ही देख के कंपेयर क्यों करना। हर तरह से कंपेयर करिए, तभी आप कंपेयर को सही तरीके से कर रहे हैं। अगर कोई इंसान दुखी है तो उससे भी कंपेयर करिए कि वो दुख आपको क्यों नहीं मिला। अगर कोई कार खरीद रहा है और आपको जलन होती है और आप सोचते हैं कि वो आपने क्यों नहीं खरीदा, तो उसके दुख वाले जगह में उसने भी तो कभी ना कभी दुख महसूस किया होगा, या उसके लाइफ में भी डाउनफॉल आया होगा। अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, तो उसके डाउन वाले पार्ट में उसने कैसे सिचुएशन को मैनेज किया, ये आप वो स्टोरी नहीं जानते हैं। और उसके सुख के दिन में, मतलब उसके अच्छे टाइम को आप कंपेयर करने लगते हैं और भगवान को बोलते हैं कि वो चीज़ आपको क्यों नहीं मिली। हो सकता है उस इंसान की ज़िंदगी में जो दुख और सुख लिखा रहता है वो उस इंसान की कैपेबिलिटी के बेस पे लिखा होता है। इसलिए जब भी आपके मन में थॉट आए किसी की सक्सेस, किसी ने कार खरीदा या किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपको वो सारी चीज़ें देख के अगर आपको ये थॉट आए कि वो अच्छी चीज़ आपके साथ क्यों नहीं हुई, तो आप अपने थॉट में ये ज़रूर सोचें कि कब ही उस इंसान की लाइफ में कोई भी दुख भगवान लिखा होगा या आगे लिखेगा, तो क्या वो दुख भी आप चाहेंगे? क्योंकि आप वो सुख तो मांग रहे हैं जो उसको मिला, तो आपके ज़िंदगी में वो दुख भी आपको लेना पड़ेगा अगर आप सुख चाहते हैं तो। क्योंकि हर कोई के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता ही है। तो आप समझ गए होंगे कि कंपेयर करना, उम्मीद करना आपको ही दुख पहुंचाता है, आपको ही डीमोटिवेट करता है, आपकी कॉन्फिडेंस को कम करता है, आपको नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाता है। तो अपने आप को मोटिवेटेड, पॉजिटिव और
एनर्जेटिक रखने के लिए खुद की लाइफ को देखें, खुद पे फोकस करें, खुद की ग्रोथ पे फोकस करें और अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।